और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। विजय चोरमारे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विजय चोरमारे जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। विजय जी, जो आंकड़ा आया है 11 बजे तक की वोटिंग का 18.1%, और अगर हम ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो 2019 में 61% से ज़्यादा मतदान हुआ था। क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र अपने ट्रैक के अनुसार ही वोटिंग कर रहा है? क्या आपको लग रहा है कि 18% वोटिंग सही है 11 बजे तक? हालांकि 1 बजे का आंकड़ा भी थोड़ी देर में आ जाएगा। आनंद जी, सही है। 11 बजे तक 18% का आंकड़ा है। ये जो महाराष्ट्र की परंपरा रही वोटिंग की, उसी तरह जाएगा। आपने बताया कि 19 में 61% था, आज मुझे लगता है 65% तक जो महाराष्ट्र पिछले विधानसभा इलेक्शन में 60 के आसपास ही रहता है। 60% के आसपास आगे पीछे 60, 59, 61, 62 रहता है। मगर इस बार जिस तरह की रस्साखींची चल रही है, जी और जिस तरह की जो कंपटीशन बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे लगता है वोटिंग 65% पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के आगे जाएगा, 65% तक जाएगा। ये जो जी मेट्रो के कुछ एरिया रहते हैं, मेट्रो कुछ कुछ एरिया ये परसेंटेज नीचे लाते, 30, 32, 35, 40 तक रहते मेट्रो एरिया के कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसलिए असर वो परसेंटेज कम दिखता है। मगर एवरेज बहुत ज्यादा जो रहता है 65-70 तक की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग जी होता है। विजय और जी, ये तो बात हुई देखिए, वोटिंग परंपरा की हाँ, महाराष्ट्र की। अब हम्म, जरा इस सियासी युद्ध के अलग अलग मोर्चों की हम बात कर लेते हैं। खालिस सियासत की बात यहाँ पर हम करेंगे। पिछले चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए हैं और ये वाला चुनाव, आप क्या नया इस बार देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार का चुनाव ज्यादा टफ है दोनों ही मोर्चों के लिए? तब तो देखिए, पिछले 2019 तक चुनाव कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना के बीच होता था। कांग्रेस और एनसीपी इकट्ठा लड़ रही थी, और शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ती। 2014 का एक अफवाह एक छोड़ के, क्योंकि 2014 में सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। मगर 1995 से आज तक कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ते आए हैं। इस बार 2019 के चुनाव के बाद सारे समीकरण बदल गए। महाविकास आघाड़ी एक अलग मोर्चा बन गया, जिसमें शिवसेना जो जी 25-30 साल से बीजेपी के साथ रहती थी, वो कांग्रेस के साथ आ गई। और इस ये चुनाव अलग मुझे इसलिए लगता है कि इस बार शिवसेना का अर्बन वोट और कांग्रेस एनसीपी का जो रूरल वोट है, इसका कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन का असर मुझे लगता है इस चुनाव में दिख पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिख पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये फर्क है, दो पार्टियां टूटे, एनसीपी टूटी है, ये शिवसेना टूटी है। ये मुद्दा भी इस चुनाव में बहुत 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बड़े जोर से चल रहा है। गद्दार और खुद्दार की लड़ाई से बोलते हैं। जो लोग शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़ के गए, और जो लोग एनसीपी शरद पवार को छोड़ के गए, उनको गद्दार कहकर बताया जाता है। शरद पवार जी जी इतने आक्रामक नहीं होते, मगर इस बार एक जनसभा में उन्होंने अपनी पार्टी से छोड़ के गए लोगों को गद्दार कहा। जो भाषा उद्धव ठाकरे बोलते थे, जो आक्रामक भाषा, वो आक्रामक रवैया शरद पवार जी ने भी इस चुनाव में अपनाया, और जो पार्टी छोड़ के जी गद्दारों को हराओ, ऐसा अपील उन्होंने किया। आता मुझे हूं लगता विजय है जी इस आपके तरह से। पास। मैं राजेंद्र जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। राजेंद्र जी, इस चुनाव में हमने देखा स्कीम्स की बात भी हुई, और तमाम पार्टियों ने अपने अपने जो संकल्प पत्र थे वो भी सामने रखे, वादे भी किए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर इमोशनल इश्यूज को भी काफ़ी प्ले किया गया। गद्दार वाले मामले का जिक्र अभी खुद विजय जी ने किया। इसके अलावा कई नारे बड़े फेमस हुए इस चुनाव के दौरान। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव मुद्दा वर्सेस इमोशनल कार्ड के आधार पर आगे बढ़ेगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, या जो जनता है उसके लिए मुद्दे प्रमुखता से यहाँ पर सामने रहेंगे जब वो वोट कर रहे हैं? तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों जगह पर लोकल इश्यूज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो चुनाव से ठीक पहले वहाँ की गवर्नमेंट भी लाई और यहाँ की गवर्नमेंट भी लाई, झारखंड की गवर्नमेंट भी लाई, वो उनकी भी उनका भी एक भूमिका है चुनाव में। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना गठबंधन है दोनों जगह पर, उनके पास उस तरह के इशू खड़े, उन्होंने कोशिश की खड़े करने की, लेकिन वो इशू
जमीन पर शायद उतनी अपील उनकी नहीं हो पाई जितनी अपील जी। आप अगर कहें इंडिया गठबंधन के इश्यूज की दिखाई देती है। तो ये एक वो है। दूसरी बात, एक डिफरेंस भी है दोनों जगह के विधानसभा चुनाव में। जैसे वहां पर 2 पार्टियों की 4 पार्टियां हो गई। एक बड़ी बात, पहला ऐसा विधानसभा चुनाव हो रहा है जिसमें जो 2 पार्टियां थी वो 4 हो गई। और झारखंड में पहला ऐसा विधानसभा चुनाव हो रहा है जिसमें बाबूलाल मरांडी एक पार्टी के तौर पे खड़े होते थे, वो पार्टी खत्म हो गई और वो खुद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जी, इसके अलावा मेरा एक और सवाल राजेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल मेरा और है, उसके पास समय की मेरे पास बेहद कमी है, मुझे फिर आपको धन्यवाद करना होगा, बस सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो लास्ट लेग में जो 2-3 मुद्दे अचानक से उभरे हैं, कैश कांड का मुद्दा उभर गया, बिटकॉइन का मुद्दा उभर गया, क्या आपको लगता है कि आखिरी मोमेंट में कोई इम्पैक्ट डालेंगे? देखिए, बिटकॉइन का मुझे बहुत लगता नहीं है, क्योंकि वो लोगों की समझ में नहीं आता है कि है क्या ये कहानी। और जो जिनको समझ में आता है वो अर्बन लोग हैं। लेकिन कैश कांड का जो कल तावड़े जी का जो जी। सामने आया है, वो जरूर इम्पैक्ट डालेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इम्पैक्ट डालेगा। और इससे एक मैसेज ये गया है जी। कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चुनाव जीतने की कोशिश में है। आता हूँ राजेंद्र जी, ये सवाल मैंने किया क्योंकि इससे जुड़ी खबर मैं आपके अब बताने वाला हूं अपने दर्शकों को, और आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी इस मुद्दे को लेकर भी। चुनाव पर तो हम बात कर ही रहे हैं। अगली खबर जो हम बता रहे हैं वो महाराष्ट्र के बिटकॉइन मामले से ही जुड़ी है। विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी हमलावर है। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाए। संबित पात्रा ने कहा कि महाविकास अघाड़ी का पर्दाफाश हो गया है, पूरा घोटाला 235 करोड़ का है और इसमें सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत कई किरदार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जो ऑडियो क्लिप जारी किए गए हैं उनमें सुप्रिया सुले की आवाज होने की पुष्टि उनके भाई ने भी की है। कल पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर बड़ा आरोप लगाया। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन का दुरुपयोग किया और इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए किया। और ये जो ऑडियो क्लिपिंग्स हैं, ये ऑडियो क्लिपिंग्स जो मार्केट में चल रही हैं, आप सबने सुनाया भी है, बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित करती है कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ था 2018 के बाद और 2019 के लोकसभा में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में, दोनों इलेक्शन में ये जो वैलेट चोरी हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए थे, उस रुपए का प्रयोग सुप्रिया सुले जी और उनकी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस नाना पटोले जो उनके अध्यक्ष हैं ये कर रहे हैं।